लोकतंत्र का पर्व आ रहा है, मैं आपसे पूछता हूं कितने वोटर हैं इस चुनाव में? आप बताइए, खड़े हो। नहीं, कितने वोटर हैं इस चुनाव में? 90 करोड़ वोटर। 90 करोड़ लोग वोट डालेंगे। वो एक दो राजनीतिक दलों के बस की नहीं है कि वो सही मुद्दे पहुंचा सकें। 2014 में देखें तो 464 राजनीतिक दल लड़े थे। लोकसभा में खड़े होने वाले उम्मीदवारों को देखें तो 8,251 उम्मीदवार थे। 66% वोट डले थे। और इस सदी की पहली और 30 साल के बाद एक पूर्ण बहुमत की सरकार मिली थी। जब इतना बड़ा लोकतंत्र पूर्ण बहुमत की सरकार देता है तो हमारा मुखिया जब दूसरे देश में जाता है तो उसके प्रति देखने का नजरिया भी बदल जाता है। ये लुंज पुंज घर से नहीं है, ये एकजुट परिवार का आदमी है। गांव में जिसका घर एकजुट होता है, संयुक्त परिवार होता है, उसका कोई भी गांव में कहीं चला जाए उसका एक अलग रुतबा होता है। वैश्विक मंचों पे भारत को देखने का नजरिया बदला है। ये ठीक है कि आगे अभी और चलना है, संभावनाएं बहुत हैं। तो कुल मिला के मेरा इतना ही निवेदन है कि लोकतंत्र का पर्व आ रहा है। आपसे निवेदन है, हर व्यक्ति मुद्दों को समझे। अभी और लोकप्रिय घोषणाएं आएंगी, लेकिन हर घोषणा के पीछे क्या रहस्य है? अगर कुछ देंगे तो बदले में क्या लेंगे, उसको समझें और जिम्मेदारी लें। मैं 10 बहनों को समझाऊंगी, मैं 10 भाइयों को समझाऊंगा, और चुनाव वाले दिन 20 लोगों को मैं सुनिश्चित करूंगा कि वोट डाल के आए। वोट जहां भी डालें, लेकिन सही तथ्यों से मैं उसको अवगत कराऊंगा। सरसरी लोकप्रिय बयान टेलीविजन में किसी राजनीतिक दल के नेता ने दे दिए तो उसी आधार पर करवाऊंगा। तो हम देश के एक नागरिक के नाते हमारा भी ये दायित्व है, लोकतंत्र के इस महापर्व में हम अपना योगदान करें। अधिकतम मतदान, 100% मतदान, इसको हम सुनिश्चित कराएं और फिर एक बार देश को बहुमत की सरकार दें, एकजुट सरकार दें, ऐसी सरकार दें जो स्वयं तो एकजुट रह सके, साथ ही साथ उसके पीछे एक ऐसा तंत्र भी हो, ऐसा विशाल तंत्र हो जो आवश्यकता पड़ने पर समाज को भी एकजुट रख सके। अनेक वैश्विक शक्तियां भारत को तोड़ने में लगी हुई हैं। हम देखते हैं रातों रात एक आंदोलन खड़ा हो जाता है, उसका कोई नेता नहीं होता। समाज को फाड़ने के लिए एक रात में ही एक आंदोलन और उसमें प्रायोजित हिंसा करवाकर, ताकि सदैव के लिए 20-50 वर्ष के लिए समाज फिर फट जाए। फिर अनेक मनीषियों को फिर जीवन लगाना पड़ता है समाज को समरस करने के लिए, जोड़ने के लिए। ऐसे अनेक आंदोलन, ऐसे अनेक उपद्रवी युवा नेता वैश्विक शक्तियों के द्वारा खड़े किए जा रहे हैं। तो ऐसी सरकार जो स्वयं एकजुट रह सके और उसके पास एक ऐसा सामाजिक तंत्र भी हो, विश्व का सबसे बड़ा सामाजिक तंत्र जो समाज को भी एकजुट रख सके, ऐसी सरकार चुने। क्योंकि सूचना प्रौद्योगिकी की क्रांति जो आई है और वैश्वीकरण की जो क्रांति आई है, उसमें अब चुनौतियां प्रांत की नहीं है, देश की नहीं है, उपमहाद्वीप की नहीं है, चुनौतियां वैश्विक हैं, एक दूसरे के रोजगार पे कब्जे की। इन चुनौतियों के मद्देनजर ऐसी सरकार हम चुने जो स्वयं तो एकजुट रह सके, देश को भी एकजुट रख सके। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपने ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।